नाम सत्यदेव राठी और फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ अभी। इससे पहले अध्यापन कार्य कर रहा था, संस्कृत का अध्यापक रहा हूँ और मैंने 22 साल स्कूल में पढ़ाया है। और पढ़ाने के बाद में ये समझा है कि सबसे अच्छा जो काम है वो इससे बढ़िया और कोई काम नहीं है, तो इसलिए इसको करता हूँ। यही रोहिणी में रहता हूँ, सेक्टर 22 में। बेसिकली मुजफ्फरनगर से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश से। और मेरे परिवार में 4 भाई, हम चारों रॉयल्टी अचीवर हैं। और अगर मैं अपने पिताजी के परिवार की बात करूं, मैंने अपने परिवार की बात करी तो मेरे पिताजी हर जो भाई हैं, 4-5 भाई हैं, तो उनके परिवार में हम सब लोग जो करते हैं, तो अगर आज मैं कहूं तो लाख रुपए की इनकम हमारे परिवार में आती है हर महीने। अगर हम सारे भाइयों की इनकम को एक साथ जोड़ दें तो कई लाख रुपया महीना हर महीना हमारे घर में आता है। अब बात यह है कि ऐसा क्या किया कि इतना पैसा आ रहा है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछता हूँ। ये बहन जी हमारे बीच में बैठी हुई है, बिटिया इनके पास में कितनी बड़ी है बिटिया आपकी? 3.5 साल की है। बेटा है, अच्छा। वो कहते कि मैं बैठूंगी, इसलिए मुझे लगा कि शायद वो करें जी। अच्छा, मैं एक माँ होने के नाते आपसे पूछता हूँ कि बच्चे को पालना बहुत बड़ा काम है या काम है? बहुत बड़ा काम है। क्या आप अकेली माँ हैं जो बच्चे को दुनिया में पाल रही हैं? सब पाल रही हैं, सब ने बहुत बड़ा काम किया है। क्या कुछ ऐसा काम किया है कि जो बाकी माँ ना करती हूँ आप कर रही हैं? आप भी सब वही काम कर रही हैं। तो हम जिस काम को प्रतिदिन करते हैं वो होता तो बड़ा है, लेकिन प्रतिदिन करने की वजह से क्या हम उसको बहुत ज़्यादा कुछ मानते नहीं, समझते नहीं हैं। अब आपसे कहें, वे आदरणीय विजय विरोधिया जी के लिए एक बार जोरदार तालियां, सीनियर लीडर हैं हमारे। वे एक बहुत छोटी सी बात कहते हैं नहाना कोई काम है? नहाना कोई काम है? ब्रश करना कोई काम है? शैम्पू करना कोई काम है? आप जूते चप्पल पहनना कोई काम है? कहते जो काम है ही नहीं उसको करने से पैसे आ रहे हैं, तो अगर काम कर लोगे तो कितने पैसे आएंगे? अब इस चीज को समझिए कि मैं अगर कर रहा हूं तो बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन दूसरे को मैं एक बार पूछूंगी, भाई साहब आप जूते पहनते हैं? तो कहेगा जी हाँ पहनता हूं। कैसे पहनते? तो पहन के भी दिखा देगा आपको। तो उससे पूछेगी कोई काम है? तो क्या कहेगा? कुछ भी काम नहीं है। लेकिन हमारे मन में क्या होता है, बहुत सारे मन में पहले से ही झिझक होती है, संकोच होता है, इसलिए मुझसे पूछते नहीं है। ठीक ऐसे ही हमारे साथ होता है कि हमें पता है कि हर व्यक्ति ये काम कर रहा है, लेकिन हम उससे ये बात पूछने में झिझकते हैं। सीधी सी बात कहें, किसी से फ़ोन पे टाइम ले करके उसको प्लान दिखाने में, बताने में क्या होता है, हम संकोच करते हैं। अब मैं खुद ही संकोच कर रहा तो अगला तो मेरे से ज़्यादा करेगा, सीधी सी बात है। तो जो आरसीएम का सिस्टम है वो केवल इतना सा ही सिस्टम है कि जो काम प्रतिदिन नहीं वाले हैं उनको करने से पैसा आता है। अब करना व्यक्ति तब चाहता है, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी अनिल जी ने, कि अगर दीवार में सोना है तो आदमी उसको तोड़ेगा। तो अब क्यों जो है वो हमें अगर क्लियर है कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए, तो मैं इसी पे थोड़ा सा लेकर के आ रहा हूँ आपको। क्यों? आप किसी भी व्यक्ति से मिलिए, अपने चित परिचित जितने भी लोग हैं, तो उनसे आप पूछिए, भाई साहब नॉर्मली बताता नहीं आदमी महिलाओं की उम्र और आदमी की, पुरुष की जो है सैलरी, ये नॉर्मली बताते नहीं है आदमी। लेकिन हम उससे कहते हैं कि आप जितना भी वो है, अगर आप थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं क्या, तो हर व्यक्ति एक्स्ट्रा इनकम चाहता है। तो अगर एक्स्ट्रा इनकम चाहता है तो एक्स्ट्रा इनकम उससे हम पूछते हैं कि भाई आप एक्स्ट्रा इनकम क्यों चाहते हो। भाई एक आदमी 50,000 रुपये महीना कमा रहा है और हम उससे कह रहे हैं कि आप अगर 30,000 रुपये महीने कमाने का आपको अवसर मिले तो आप काम लेना चाहेंगे,
तो व्यक्ति कहेगा लेकिन हम उससे पूछना चाहते हैं कि वो क्यों लेना चाहता है। तो अब वो जो क्यों के कारण बताएगा तो वो आपको अपने सारे क्यों यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। उससे पूछे कि भाई क्यों करना चाहते हैं कि स्कूटरी पे चलता हूँ या बाइक पे चलता हूँ तो गाड़ी लेना चाहता हूँ। अगर मेरा घर अभी 2 कमरे का है, 1 कमरे का है, तो मैं उसको 3 या 4 कमरे का करना चाहता हूँ। गांव में अगर मम्मी पापा रहते हैं या परिवार रहता है तो उनको थोड़ी और बेहतर सुविधाएं देना चाहता हूँ। बैंक में बैलेंस है, अभी बैंक में बैलेंस कुछ हज़ार में रहता है तो उसको लाखों में करना चाहता हूँ। यही तो सब रीजन है। बच्चे की पढ़ाई पर अगर खर्च करता हूँ महीने का कुछ % अपनी इनकम में से, तो उसको बढ़ा करके 2 गुना करूँगा, 3 गुना करूँगा, तो आने वाले टाइम में बच्चे को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए हम, अगर व्यक्ति 50-60 हज़ार रुपये महीना कमा रहा है तो उसको कहेंगे 30 हज़ार रुपये महीना अगर आपको मिलने लगे, आप करने लगे हो, तो आप चाहोगे लेना, करना चाहोगे, तो हर व्यक्ति तैयार है। ठीक उसी तरीके से मैं अगर इसको करना चाहता हूँ तो मैं आपसे एक बहुत बड़ी वो कहना चाहता हूँ कि आप इसमें भले ही पैसा कमाएं या ना कमाएं, इसमें पैसा कमाने के लिए आए या ना आए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आज के समय में पैसे के साथ साथ में आपको अगर स्वास्थ्य चाहिए तो आप अपना क्यों क्लियर कर ले। अगर आप यहाँ आएंगे तो ये आपको मिलेगा। यहाँ पर आप बाहर जाइए, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। हमारे जानकारी में जितने लोग RCM में हैं उनसे कई गुना ज़्यादा लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन उनकी सिर्फ 2 ही चीज़ है कि उनको अपना घर और अपना ऑफिस, इसकी दौड़ यहाँ तक है और यहाँ की दौड़ यहाँ तक है। इसके अलावा उनके जीवन में कुछ नहीं रखा है। वो ऑफिस जाता है या दुकान जाता है, फैक्ट्री जाता है और घर आता है और घर से यहाँ जाता है। इसके अलावा उनकी ज़िंदगी में अगर कुछ है तो केवल टेंशन है। इन 2 के अलावा अगर कुछ ज़िंदगी में है तो क्या है? टेंशन है। और अगर टेंशन पैसे से ख़त्म होती तो जो बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, तो उनके जीवन में टेंशन ख़त्म हो चुकी होती। तो जो स्वास्थ्य की मैं बात कर रहा हूँ, स्वास्थ्य जो है वो 2 चीज़ों पे स्वास्थ्य है। एक तो है शरीर का स्वास्थ्य जिसको हम बोलते हैं शारीरिक बीमारी, और एक और है मानसिक। यही है जी। यहाँ पर जब आप आते हैं तो आप पहले मानसिक बीमारी से ऊपर उठते हैं। मानसिक बीमारी क्या है? आप और हम, कोई व्यक्ति, आपका शुभ नाम है साहब? राजदेव जी। कब से RCM में हैं? पहली बार आए हैं। आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ सर। आप जब सामान लेने जाते हैं दुकान पे तो देखने पहली बार आए हैं, तो जो बाहर मार्केट में सामान लेते हैं आप, तो मोल भाव करते हैं? करते हैं? मोल भाव होता है तो करते हैं। यहाँ आते हैं आप मोल भाव करते हैं? पहली बार आए हैं। आप सामान यूज करते हैं यहाँ से? आप आते हैं यहाँ तो मोल भाव करते हैं? नहीं करते। क्यों? फिक्स रेट होता है। आप बस बाहर जा करके हमारी जो मानसिकता रहती है वो रहती है कि मोल भाव करते हैं। क्यों करते हैं? कि पता नहीं ये मेरे से 10 पैसे 4 पैसे 2 रुपये 4 रुपये एक्स्ट्रा तो नहीं ले लेगा, इसलिए हम करते हैं। और हर जगह करते हैं। और आप महिलाओं को तो छोड़ दीजिए, महिलाएं तो इस नाम के लिए बदनाम है, लेकिन पुरुष भी बहुत करते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर आते हैं तो आप इस मानसिकता से ऊपर उठ जाते हैं। आप जो है 1-1, 2-2 रुपये की मानसिकता जो हमारी होती है ना, यहाँ से 2 पैसे बचा ले, यहाँ से 2 रुपये बचा ले, यहाँ से 4 रुपये बचा ले, तो वो जो हर समय बचाने वाली मानसिकता में रहते हैं तो वो यहाँ आकर के आप उस मानसिकता से ऊपर हो जाते हैं। जब आप उस मानसिकता से ऊपर होते तो आपके दिमाग की बहुत सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है। और जब ये टेंशन ख़त्म होती है तो इसका प्रभाव जो है कहाँ पर आता है? आपके शरीर पर आता है। क्योंकि बीमारियाँ शरीर में तो हैं, लेकिन है मन की दी हुई। तो आप यहाँ मन से फ्री होते हैं, मानसिक रूप से आप यहाँ से बहुत सारी चिंताओं से दूर होते हैं।
अब आता है कि इसके साथ साथ में मन को भी सही रखने के लिए अपने पास में न्यूट्रिशन का बहुत अच्छी सीरीज है। आप DHA खाइए, आपका मन मस्तिष्क जो है वो स्वस्थ रहेगा। और आप बहुत सारे और यहाँ पर प्रोडक्ट हैं जो अपने हेल्थ प्रोडक्ट हैं जो पुरुषों को महिलाओं को दोनों को लेने चाहिए। कुछ नहीं कि जो दोनों को लेने चाहिए, कुछ जो है वो अलग अलग है। मैं अपना बताता हूँ आपको, आज की डेट में मैं 5 डेली लेता हूँ, 5 न्यूट्रिशन डेली यूज करता हूँ। तो जब आप उनको यूज करेंगे तो आपको शरीर भी आपका स्वस्थ रहेगा, मन भी आपका क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो आप एक अनह स्थिति आपकी अलग हो जाती है यहाँ पर आने के बाद में। दूसरा कारण क्या है स्वस्थ रहने का, कि अगर मैं किसी से मिलने जा रहा हूँ, किसी से बातचीत करने जा रहा हूँ, तो क्या मैं बीमार रह करके किसी से मिलने जा पाऊँगा? नहीं जा पाऊँगा, सीधी सी बात। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर स्वास्थ्य पे ध्यान रखूंगा तो दूसरे व्यक्ति के भी पास जाऊंगा, उनसे बातचीत करूँगा, उनसे मिलूंगा तो उनको दे पाऊंगा। तो इसलिए क्या है कि यहाँ पर आपको पैसा भी मिलता है और यहाँ पर आपको क्या मिलता है, स्वास्थ्य भी मिलता है। क्यों करना है? क्योंकि आप कितना ही बाहर काम कर लीजिए, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप अगर कुछ अच्छा भविष्य देना चाहते हैं तो यहाँ के अलावा कहीं और आपको नहीं मिलेगा। इसलिए आपको ये करना चाहिए। अब बात आती है, चीज़ स्पष्ट है आपको क्यों आपको करना चाहिए? अगर आपको रॉयल्टी इनकम चाहिए तो आपको RCM के अलावा कहीं और नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको आना ही पड़ेगा। और दूसरी बात आपको बताता हूँ, जिस व्यक्ति के कान में ये 3 अक्षर पड़ गए हैं ना, RCM, उसके कान में पहुँच गए हैं, आज नहीं तो कल उसको यहाँ पर आना पड़ेगा। आज हम उसको कह रहे हैं कि आप यहाँ पर आइए, कल वो हमारे साथ हमें कहेगा कि जी मुझे यहाँ पर आना है, मुझे यहाँ पर काम करना है, जिसके भी कान में पहुँच गया है। तो रॉयल्टी जैसी इनकम लेने के लिए आपको RCM करना चाहिए। अब रॉयल्टी जो इनकम है ये वास्तव में क्या है? रॉयल्टी इनकम ये है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ आपके सामने, लेकिन मेरी जो टीम है वो कोई बिजनौर में खरीदारी कर रहा है, कोई मुजफ्फरनगर में खरीदारी कर रहा है, कोई हरियाणा में खरीदारी कर रहा है, कोई उत्तर प्रदेश के अलग हिस्सों में खरीदारी कर रहा है, और वहाँ से सीधा पैसा जो है वो मेरे अकाउंट में आ जाता है। यानी कि एक व्यक्ति ने आदरणीय BC छाबड़ा जी एक बात कहते हैं, एक बार BC छाबड़ा जी के लिए क्लैप करें आप, कि व्यक्ति ने चाय की चुस्की यहाँ पर ली, उसने चाय यहाँ पर पी और इसमें से 1 रुपया उड़ करके यहाँ मेरी जेब में आ जाता है। अब ये व्यक्ति हैदराबाद में है, वहाँ चाय पी रहा है, 1 कप चाय पी रहा है, 1 रुपया उड़ करके उसमें से मेरी जेब में आ जाता है। तो ये कैसे आ जाता है? जब आप रॉयल्टी में जैसे मुकाम पर पहुँचते हैं तो यहाँ पर ये खुद ऑटोमेटिकली काम आपके लिए होना शुरू हो जाता है। अब ये लेने के लिए आपको करना क्या है? आपको नेटवर्क बनाना पड़ेगा। क्यों जी? अब नेटवर्क कैसे बनेगा आपका, तो बात आती है कि कैसे करें। तो कैसे करें के लिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि मैं भी इनमें से सीख रहा हूँ। हम सबके गुरु आदरणीय सुरेंद्र वैश्य जी, और आपने जिसने नहीं पढ़ी हो आप भी इसको पढ़िए तो आपको इसमें मिलेगा। और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया है। और पहला जो पार्ट उसका ये आया है, पार्ट 1 लिखा हुआ है, इसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज़ क्लियर की। उन्होंने कहा कि 6 बेसिक के आधार पर आप अपने बिजनेस को करिए। 6 बेसिक ही इस सारे सिस्टम की जान है। और 6 बेसिक में सबसे पहला जो काम है वो क्या है कि आप प्रोडक्ट को यूज करिए। सबसे पहला क्या है जी? प्रोडक्ट को यूज करिए, प्रोडक्ट का प्रयोग करिए। कितना करिए, कैसा करिए? तो कहा है कि 100% प्रोडक्ट यूजर बन जाइए। अब 100% का मतलब क्या है? क्या ऐसा अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो आप उसको क्या कहेंगे कि जैसे सपोज करो कि मेरे घर में खेती होती है
और मैं आलू उगाता हूँ, लेकिन खुद खरीद करके दूसरे के यहाँ से आलू लाता हूँ और फिर अपने घर में सब्जी बनाता हूँ, तो आप क्या मुझे मूर्ख कहेंगे या बुद्धिमान कहेंगे? मूर्ख ही कहेंगे सीधी सी। अगर मेरे घर में जूता है और मैं जूता अपना नहीं पहनता हूँ, तो मुझे सोचना चाहिए कि क्या मैं 100% प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ। अगर मेरे घर में कपड़ा है, पैंट है, टी शर्ट है, लेकिन मैं अपनी नहीं पहनता हूँ, अपने घर की नहीं पहनता हूँ, दूसरे के घर की पहनता हूँ, तो बिजनेस किसका बढ़ेगा? दूसरे का ही बढ़ेगा। पैसा भी जेब में किसके आएगा? दूसरे के आएगा। और फिर मैं कहता हूँ जी मैं काम तो आरसीएम में करता हूँ, पैसा नहीं आता मेरे पास। तो भैया काम तो कर रहे हो, लेकिन पैसा आने वाला काम नहीं कर रहे हो ना। तो 100% जब आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर देंगे, तब आपके अंदर से अपने आप आरसीएम निकलना शुरू हो जाएगा। तब आप मुंह बंद करेंगे ना तो भी बंद नहीं कर पाएंगे, तब अपने आप से निकलेगा। एक बार अकबर ने ये कहा किससे? बीरबल से, तानसेन से, कि भाई मुझे तुम्हारे गुरु का संगीत सुनना है। तो उसने कहा जी मेरे गुरु संगीतज्ञ हैं, बहुत हरिदास था उनका नाम। तो उन्होंने कहा जी उनका संगीत सुनना है, कह रहे कि उनको बुलवाइए। तो तानसेन ने कहा कि जी वो आते नहीं किसी के यहाँ पे, कि वो बुलवाइए वाला नहीं चलता उनके यहाँ। कह लेंगे फिर? कह लेंगे उनके यहाँ तो जाइए करना पड़ता है, आपको सुनना है तो आप जाइए वहाँ से। तो उन्होंने कहा लेकिन वो आप जाएंगे तो आपको वैसे नहीं सुनाएंगे। तो कह लें अभी फिर कैसे सुनो? कहते वो बादशाहों के लिए तो गाते ही नहीं है। कहते किसके लिए गाते हैं? कहते हो तो अपने लिए गाते हैं। तो कह रहे भाई कैसे? सुनना तो मुझे है। तो कह लें एक तरकीब है। कह लें क्या तरकीब है? कह लें बादशाह छोड़नी पड़ेगी। कह लें बादशाह छोड़नी पड़ेगी? कह रहा मेरा मतलब कि आपको भेष बदल के चलना पड़ेगा मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। तो जिस साधारण वेश में तानसेन जी के साथ में उनके आश्रम के पास पहुंच गए। अब तानसेन जी ने क्या शुरू करा कि तानसेन जी ने वहाँ बैठे उनकी कुटिया के आसपास में, और वहाँ बैठ करके वीणा बजानी शुरू करी, और वीणा बजानी शुरू करी, गलत सुर छेड़ दिए। अब वो अंदर बैठे सुनते रहे, क्योंकि कान में तो जाएंगी आवाज़ जो है। तो जब गलत सुनते रहे, कुछ देर होगी, सुनते 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 गुस्सा इतना आया कि कौन आदमी पागल है, ये गलत सुर यहाँ छेड़ रहा है। तो उन्होंने जाकर देख रहा है तुझे इतना सिखाया है, तूने अब तक इतना नहीं सीखा है। देखते उन्होंने बजाना, कहते इधर ले कर क्या इसको। और फिर वो बैठ करके उन्होंने उसको बजाया, और जब उसको बजाया तो उस तानसेन ने क्या रखा था कि छिप के बैठे रहना, बाहर मत आना, छुपा रखा था। कहता है वहीं बैठ के सुन लेना जो सुनना है, बाहर मत निकलना। तो बस वो बजाने लगे, तो घंटों लोग बजाने लगे सुन। तो जब आपके अंदर चीज़ होगी तो अपने आप से निकलेगी। तो जब आप 100% प्रोडक्ट पे आएंगे तो ये आपके पास से अपने आप ही। फिर क्या करना है आपको? प्रोडक्ट यूज करना है और इसको शेयर करना है, इसको दूसरों को देना शुरू करना है। जब आप इसकी चर्चा शुरू कर देंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो बेसिक का पहला काम पूरा होना शुरू होगा। जब आपने खाया, आपने पहना, तो आपने दूसरों को इसके बारे में बताने का अवसर देना है कि वो पूछे मुझसे। अगर वो पूछेगा तो आपने बस बताना है। तो इसका बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि डिस्प्ले वॉल। क्या कर लें आप? डिस्प्ले वॉल खोल लें घर में, जहाँ कहीं भी हर एक व्यक्ति के घर में आगंतुकों के लिए, मेहमानों के लिए जगह बैठने के लिए होती, जो भी जगह है उसी में आप 5-6 प्रोडक्ट उसी में रख लीजिए आप, जो भी आपके घर में बैठने की जगह। तो डिस्प्ले वॉल से क्या होगा कि अपने आप से प्रोडक्ट आपके दिखने शुरू हो जाएंगे। जब दिखेंगे तो अपने आप से बिकने शुरू हो जाएंगे। दूसरा बेसिक क्या है? दूसरा है लिस्ट बनाना। लिस्ट किस चीज़ की बनाना? तो लिस्ट इस चीज़ की बनाना है कि आप आरसीएम से क्या लेना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं। आरसीएम से आप क्या पाना चाहते हैं, उसकी आप एक लिस्ट बनाओ कि मुझे ये चीज़ आरसीएम से लेनी है, ये खरीदना है, ये सुविधाएं देनी है पेरेंट्स को, ये बच्चों को सुविधाएं देनी है, उसकी एक आप अपनी लिस्ट बनाएं पहले।
और जब वो लिस्ट बनाए तो उस लिस्ट को आपने प्रतिदिन शाम को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में आपको इसको देखना है, और ये देखना है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उसको करते करते मुझे इस चीज़ इधर कदम बढ़ाने हैं। तो आप जो है जो चीज़ लिखेंगे तो निश्चित रूप से अब आप उसके लिए विचार करना शुरू कर देंगे। जब आप विचार करना शुरू कर देंगे तो फिर उसके लिए काम जो है वो अपने आप से आपका बनना शुरू होने लगेगा, काम की परिस्थितियाँ अपने आप से बननी शुरू हो जाएंगी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है वैसे ही आ जाता है क्या? वो पहले से लिख के लगाता है अपने स्टडी रूम में कि मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, और वो उसके लिए टीचर से कान खा गिरता है। कोई भी टीचर, आप भी स्कूल में पढ़े होंगे, सब एजुकेटेड लोग हैं, कुछ ना कुछ तो आप सब ने पढ़ाई की, हम सब ने। आपने किसी टीचर को देखा पीछे पीछे पढ़ के, नहीं तुझे समझ में नहीं आया, आज तुझे समझाता हूँ, अरे आज तुझे समझाता हूँ। कोई टीचर पढ़ाना चाहता है? कोई टीचर नहीं पढ़ाना चाहता। छात्र को उसके पीछे पढ़ पढ़ करके उससे लेना पड़ता है, ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। 4 बार जाता है तो 2 बार बताता है। तो जिस बच्चे ने ये लिख करके लगा दिया तो क्या वो उसको अचीव करेगा या नहीं करेगा? अगर है ही नहीं, कोई टारगेट नहीं, आप बच्चों से बात करो बड़े होगे क्या बनना चाहते हो, कहते अभी तो सोचा नहीं है, 12वीं कर ली, 11वीं में आ गया, 12वीं का रिजल्ट आ गया, अभी तो सोचा नहीं है, तो खाक बनेगा कुछ? तो जब तक ये नहीं होगा कि हमें क्या लेना है, यहाँ से क्या पाना चाहते हैं, तब तक हमारी उस तरह की वर्किंग अपने आप से नहीं बनेगी। ना शेड्यूल बनेगा, ना आपके पास में टाइम होगा, ना आप उसके लिए काम कर पाएंगे, ना आप उसके लिए प्लानिंग कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अपने वो बनानी है, दूसरी लिस्ट बनानी है आपको लोगों की, अपने चित परिचित लोगों की आपको लिस्ट बनानी है। लिस्ट कैसे बनानी है, इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, थोड़ी सी चर्चा करूँगा। लिस्ट ऐसे बनानी है जिनको आप जानते हैं कि इसको कहा तो ये तो ज्वाइन कर ही लेगा, मेरे कहने से ज्वाइन कर लेगा, मना ही नहीं करेगा। तो ऐसे कुछ लोगों के नाम लिखिए। कुछ लोगों के ऐसे नाम लिखिए कि जिनको कहना पड़ेगा, हो सकता है कर ले, उनके नाम लिखिए। कुछ लोगों के ऐसे नाम लिखिए, यार उससे मिलूं तो शायद बात तो की जा सकती है, उससे चर्चा तो की जा सकती है। पहला हुआ कि जिसको आप कहेंगे वो मना ही नहीं करेगा, वो आपको इतनी अच्छे से जानता है, मानता है, आप बहुत निकट है आपके, उसकी लिखे आपने। दूसरे कहा कि इससे चर्चा करूँगा तो ये शायद वो कर लेगा, ये कर सकता है। लेकिन दूसरे की अगर मैं उससे चर्चा करूँ तो हो सकता है कि वो भी कर ले, यानी कि जिसको आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, तो उन सब के आप लिस्ट बनाएं, उन सब के नाम लिखें आप। वो आपके कोई मित्र हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, परिचित हो सकते हैं, कोई कभी हाय हेलो कभी हुई है उनसे आपकी, वो लोग हो सकते हैं। तो उन सब को आप लिखिए, और उस लिस्ट पर आप जो है उनसे, अगला काम आता है, तीसरा आता है कि पहले आपने लोगों की लिस्ट बनाई, पहले ये लिस्ट बनाई, फिर लोगों की लिस्ट बनाई। तीसरा बेसिक का फॉर्म है कि आप उनको आमंत्रित करिए, इनवाइट करिए। इनवाइट करने का मतलब ये है कि आप उनसे फ़ोन पे संपर्क करिए, संपर्क बनाइए उनसे। अब आपने किसी से बात ही नहीं हुई, 1 साल से आपकी बात नहीं हुई है, और आप सोचोगे कि मैं इसको आरसी में बताने जाऊँगा तो आपकी बात सुनेगा? तो पहले तो संपर्क बनाना पड़ेगा ना। अब जब संपर्क बनाएंगे तो 2-3-4 बार तो आपकी कम से कम बातचीत हो, जाने पहचाने तो सही कि आप कब मिले थे, कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे। किसी शादी में मिले थे, बहुत दिन पहले किसी शादी में मिले थे, आप कैसे जानते हैं? अरे वो हमारी मामा जी के जो लड़के हैं उसके यहाँ पर आप शादी में मिले थे, तभी तो वो आपको रिलेट कर पाएगा। तो आप पहले जो है उनको संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद में फिर आप उनको निमंत्रण दीजिए, उनको इन्वाइट करिए। इन्वाइट करने का 2 ही तरीका, कि या तो आप उनके पास जाएँ या वो आपके पास आए। तो आप उनसे मिल करके कि उधर आ रहा हूँ परसों, तो थोड़ा सा आपसे मिलने का मन था कि आप जो है सुबह मिलेंगे कि शाम को मिलेंगे, मैं उस हिसाब से अपना काम एडजस्ट कर लूँगा। तो इस तरीके से आप क्या करें, उनसे मिलिए। और मिलने के बाद में फिर काम आता है कि आप क्या करेंगे, प्लान शो करेंगे, प्लान दिखाएंगे उनको आप। तो प्लान दिखाने का जो तरीका है कि हम मिले गए और सीधा ही जा कर के प्लान दिखाना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगा।
आप जब जा रहे हैं मिल रहे हैं तो पहले आप नॉर्मली बात करें उनसे, हाल चाल पूछें कैसे हैं, बहुत दिनों बाद मिले, मिलना चाह रहे थे, बहुत दिनों से सोच रहे थे लेकिन टाइम नहीं निकला, तो आज परमात्मा की दया से टाइम निकला है तो चलो बैठे, तो पहले नॉर्मली बात करें। अब वो हो सकता है कि उसमें वो आपसे पूछे कि आजकल क्या कर रहे हो, या आप उनसे पूछे भी आजकल क्या कर रहे हो, तो उनसे आपने पूछा, उसने बताया, तो फिर आप अपने बारे में बताइए कि जी मैं अपने उस काम के साथ साथ में एक ही काम और कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करनी चाहता हूँ आपसे। तो आप जो है प्लान दिखाएं। और 3200 लोगों की ना सुननी है। तो इन 3200 लोगों की ना में जितनी हाँ निकल के आ जाएंगी उतने में आप रॉयल्टी बन जाओगे। ठीक है सर। तो ये थोड़ी सी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है कि आप जो है धैर्यपूर्वक बहुत हिम्मत के साथ में लगे रहें। लास्ट बात कह करके समाप्त करता हूँ। अखरोट खाया आपने, देखा होगा। अखरोट के बारे में कहते हैं कि अखरोट का पेड़ जब लगता है तो उसमें 40 साल के बाद जाकर के फल लगता है। आज अगर आप लगाएंगे तो 40 साल बाद उस पर फल आएगा अखरोट पे। तो हम लोग खा रहे हैं, हमने तो नहीं लगाए, तो किसने तो लगाए थे ना, तो हम खा रहे हैं। तो हम लगाएंगे, चलेंगे, 4 कदम बढ़ाएंगे। तो इस सिस्टम की खूबसूरती कि आप खुद भी अखरोट खाओगे, अपनी पीढ़ी को भी अखरोट खिलाओगे। धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। आप आर्ची में कदम बढ़ाएं, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और सफलता की सीढ़ियाँ अगर आपको चढ़नी है, मिलेगी, तो निश्चित रूप से आप टीसी सर के लिए रोज़ धन्यवाद करते हैं कि परमात्मा ने हमारे लिए भेजा है और हम लोगों को इस मिशन को आगे बढ़ाना है। JRCM। धन्यवाद।